प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का मैथ। पर्सनली बाबू चल रही है आपकी 3E। आपका डी हो गया। आज हम जानेंगे 3E। अब देखिए बाबू 3E का क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या दिया है। कह रहा है वो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। यानी कह रहा है जो नीचे लिखे गए, निम्नलिखित मीन्स होता है नीचे लिखे गए। अब कह रहा है जो नीचे लिखे गए समीकरण, ठीक है, कथन यानी आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है केवल आपको समीकरण देना है, यानी हल नहीं करना, ठीक है, खाली आपको समीकरण देना है। अब चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है पहला। अब देखिए पहला आपका कह रहा है एक पिता की आयु, ठीक है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब देखिए जब ऐसे सवाल आ जाते हैं बाबू तो पहले क्या करते हैं, देखिए आप ऐसे सवाल में क्या कीजिए, कह रहे देखिए, कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना। तो देख लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट वाले आपका 3D है ना, 3E है आपका, क्या है 3E, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा खाली समीकरण लिखना, आपको कुछ करना नहीं, खाली समीकरण, ठीक है। कह रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। किसकी आयु 4 गुनी है? पुत्र की आयु ना। तो पहले जिसका गुना क्या है उसी को पहले मान लो। देखिए कह रहा है एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो बाबू सबसे पहले हमको पुत्र की आयु पता होनी चाहिए ना, तब तो हम उसमें 4 से गुणा करेंगे, पिता की आयु निकलेगी। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, माना, माना पुत्र की आयु, क्या बाबू, पुत्र, पुत्र की आयु, इसको मान लिया है x वर्ष, क्या है बाबू, x वर्ष। अब आपके सवाल में कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना। अब देखिए तो पिता की आयु लेते हैं, देखिए पिता है, पिता की आयु। अब कह रहा पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र की आयु 2 वर्ष है तो पिता से 4 से गुणा कर देंगे, 4 दुनी 8 वर्ष हो जाएगा। यानी कह रहा गुना, गुना में होता है गुणा करना। अब देखिए इसमें 4 से हम गुणा कर लेते हैं, 4 गुणे x यानी बराबर आपका हो जाएगा 4x वर्ष, ठीक है। अब चलिए क्या कर रहा है, सब लिख लेते हैं, कुछ कह रहा होगा। फिर आगे क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, देखिए बाद कहेगा पश्चात कहेगा तो इसका अर्थ होगा कि उसमें जुटेगा यानी प्लस होगा। अगर कह देगा पूर्व कह देगा या पहले कह देगा तो इसका अर्थ होता है घटाना, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है बाबू, बात कर रहा है। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की, ठीक है, पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। तो देख लेते हैं भाई 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। अब देखिए पहले पुत्र है तो पुत्र लिखते हैं, ठीक है। देखिए 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु, ठीक है। देखिए पुत्र की आयु क्या हो जाएगा बाबू, x प्लस 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। देखिए x प्लस 7 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए 7 वर्ष बाद ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए, ठीक है। 7 वर्ष बाद यहाँ कर देंगे बाबू पिता, क्या कर लेंगे, पिता, पिता की आयु, किसकी आयु, पिता की आयु। पिता कितनी वर्ष का है, पिता की आयु कितनी बाबू, 4x है। तो 4 में हम क्या करेंगे, 4x में 7 को जोड़ देंगे ना बाबू, तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 7 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब कुछ कह रहा है, अब कह रहा है जब इतनी कंडीशन हो गई बाबू, फिर आपका हिंदी में देखिए, हिंदी पढ़िए इसके, इसके हिंदी में ही सब कुछ है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की, ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। चलिए जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो एक तरफ पिता एक तरफ पुत्र। चलिए इधर आगे पिता, पिता कितना है, शर्त के अनुसार, किसके अनुसार बाबू, शर्त के अनुसार, ठीक है। अनुसार क्या कह रहा है, देख लेते हैं, शर्त के अनुसार। क्या एक तरफ पिता, पिता कितना होता है, 4x प्लस 7 है। पुत्र कितना बाबू, x प्लस 7 है। अब कह रहा है 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद पिता की आयु, किसकी आयु बाबू, पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 2.5 गुनी है। तो पुत्र कौन है, इधर पुत्र है ना, तो इससे गुणा कर लीजिए। देखिए आपका हो जाएगा 4x प्लस 7 बराबर
2.5 कोष्टक में x प्लस 7, ठीक है। अब 2.5 को आप 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5/2 भी लिख सकते हैं, यानी आप ऐसे कर सकते हैं, लिखिए 4x प्लस 7 बराबर 5/2 कोष्टक में x प्लस 7। अब कह रहे हैं इसको हल नहीं करना है, खाली क्या करना है, समीकरण देना था, ठीक है, तो हमने समीकरण दे दिया, हो गया आपका आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है आपका, दूसरा भी सारा समीकरण ही खाली देना है। चलिए हो गया आपका, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दूसरा लिख लेते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है किसी भिन्न, ठीक है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। देखिए वो ऐसे सवाल लगाना बहुत आसान है, कैसे देखिए, सबसे बहुत इजी सवाल कैसे है, देखिए बहुत इजी है, देखिए कैसे है। कह रहा है किसी भिन्न, जब भी भिन्न का नाम लेगा, ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेना, कुछ सोचना नहीं, देखिए लिख लेना माना, ठीक है, माना भिन्न, क्या करना बाबू, भिन्न, भिन्न आप कर देना x/y, ठीक, कितना कर देना, ठीक, हमारा भिन्न x/y, ठीक, बाकी कुछ कर नहीं करना, हो गया आपका, माना भिन्न x/y है। अब इसकी हिंदी देखते हैं। कह रहा किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। चलिए जब ऐसे कह रहा है तो हम पहले शर्त लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, अनुसार। अब कह रहा है इसके अंश और हर प्रत्येक, प्रत्येक मींस दोनों, ठीक है, यानी एक, प्रत्येक मींस क्या होता है, एक, ठीक है, यानी सब में कह रहा, देखिए कह रहा है इसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। चलिए देखते हैं, पहले हम भिन्न ले लेते हैं, इसके में से इसे तो कह रहा है, देखिए भिन्न आपका हो गया x/y, ठीक है, x/y या x/y या x/y, ठीक है बाबू। अब देखिए कह रहा है इसमें इसके अंश और हर में, देखिए हिंदी कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इसके अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। अंश में कितना जोड़ेंगे, एक कह रहा तो +1 कर दीजिए, हर में कितना कह रहा है, एक जोड़ दीजिए, इसमें भी कह रहा है बराबर, क्या करेंगे बाबू, बराबर, जो मान प्राप्त होता है उसको बराबर के उधर रखेंगे, ठीक है। कह रहा है जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, कितना जाता है, 5/6 हो जाता है। अब आ गया आपका, तीजे गुणा कर लीजिए, ठीक है, 6 से इसमें कर लीजिए, देखिए इससे इसमें करेंगे तो 6 से आप इसमें करेंगे, डाट कर लीजिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6 करने 6 बराबर 5 से इसमें कर लीजिए, ठीक है, 5y प्लस 5 करने 5, ठीक है, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 5 अपनी जगह पर जाएगा ना, वो देखिए 5 ना क्या, यह प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, ठीक, 6x माइनस 5y बराबर 5 में से 6 जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते, ठीक है आपका। अब देख लीजिए दूसरी शर्त क्या कर रहा है, देखिए आपका दूसरी शर्त इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है फिर आगे, यहाँ इतना होने के बाद आप तुरंत देख लीजिए दूसरी शर्त, क्या करना बाबू, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, देखिए दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, ठीक। अब दूसरी शर्त के अनुसार कुछ कह रहा होगा, देखिए इतना आपका हो गया, फिर आगे कह रहा है परंतु, देखिए परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दी जाए, पहले कहा था अंश और हर में एक जोड़ दीजिए, इस बार कहा है अंश और हर में एक घटा दीजिए। चलिए घटा लेते हैं, पहले भिन्न तो लिख ले, भिन्न क्या है आपका, x/y है, क्या है आपको, x/y, कह रहा है इसमें अंश और हर में एक घटा दिया जाए, इस बार देखिए आप हिंदी कर रहा हो, एक घटा दिया जाए तो -1 हो गया, -1 हो गया बराबर, ठीक है, बराबर कह रहा है घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है, ठीक। फिर एक आगे देखिए तीन गुणा कर लेते हैं, इससे इसमें, इससे इसमें, ठीक, लेकिन हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखिए इसको, आपका हो जाएगा 5 से आप इसमें गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, क्या जाएगा वो 5x माइनस 5 बराबर, देखिए 5 से इधर गुणा किया, ठीक है, 4 से इसमें करेंगे आ जाएगा वो 4y माइनस 4,
4y-4, ठीक है आपका ये हो गया। यह प्लस है ना, तो 4 वाले सब एक साथ इधर कर लीजिए। देखिए आपका 5x माइनस 4y बराबर -4 इधर है ना, रहने दीजिए। यह माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा आपका। चलिए अब देखिए 5x में से बाबू 5x माइनस 4y बराबर 5 में से 4 जाएगा कितना जगह, प्लस वाला बड़ा था वो, तो 5 में से 4 जाएगा 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें कहा क्या है, ऊपर देखिए कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को देखिए निम्नलिखित समय, ठीक है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। ठीक है, किसके द्वारा पढ़ो, समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें आपका खाली समीकरण लिखना था, तो हम लिख लेते हैं अभिष्ट समीकरण, यानी जो प्राप्त हुए समीकरण। देखिए नीचे खाली समीकरण हमको लिखना था, आप लिख दीजिए यहाँ अभिष्ट समीकरण, क्या वो समीकरण है, या तो ऐसे कर दीजिए अभी समीकरण। देखिए समीकरण आपका क्या है, पहला आपका समीकरण कितना है बाबू, 6x माइनस 5y बराबर, ठीक है, -1 कितना है 1, एक समीकरण हो गया। दूसरा आपका क्या आया है 5x माइनस 4y बराबर 1, ठीक, आपका आंसर हो गया। खाली करना था, समीकरण देना था, कुछ था कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3 क्या कह रहा है, हो गया आपका, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए, बहुत ही सवाल लेकर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का योग, ठीक है बाबू, कितना है, दो संख्याओं का योग 64 है, ठीक है बाबू, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, बहुत ही सवाल दिया आपका, ठीक है। देखिए कह रहा बाबू दो संख्या की बात है, तो आप पहली संख्या को हमेशा x मान लीजिए, दूसरी संख्या को y, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का योगफल कितना है 64 है, पहले शर्त के अनुसार ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए आपकी जो नया सिलेबस है वो इस साल का उसी किताब से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए नई किताब है आपकी, नया सिलेबस, ठीक है, इस साल का नया सिलेबस है आपका, डॉक्टर मनोहर का है, ठीक। क्वेश्चन आपका चलो देखिए पर्सनालिटी 3, ठीक है, पुरानी किताब से नहीं, जो इस साल का नया सिलेबस है वही पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर क्या दे रहा है बाबू, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा, ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। आपका कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 64 है, कितना बाबू, दो संख्याओं का योगफल 64 है। तो देखिए जब ऐसे कह रहा तो पहले मान लीजिए माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या। अब देखिए पहली संख्या आपकी कितनी है बाबू, x है, ठीक है, और दूसरी संख्या आप कह दीजिए, ठीक है, दूसरी संख्या आपकी मान लीजिए y है, क्या बाबू y, ठीक। पहली शर्त के अनुसार जब दो अक्षर मानिए तो इसमें दो शर्त लगा लीजिए, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार अब चलिए पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 64 है बाबू ना, देखिए आप किताब में दिया है दो, देखिए दो संख्याओं का योगफल 64 है, ठीक है। देखिए ये नया सिलेबस है इस साल का, देखिए दो, चलिए दो संख्याओं का योगफल कितना है 64 है। अब देखिए क्या करते हैं, चलिए दो संख्याओं का योगफल क्या रहा, देखिए तो पहली संख्या आपकी x है और दूसरी क्या है बाबू y, x प्लस y बराबर 64, आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है, हो गया। दूसरी शर्त क्या कह रहा देख लेते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार, एक शर्त तो पूरा हो गया आपका ना, शर्त के अनुसार, ठीक है, इसलिए लिखा, ठीक है। कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार, कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, कितनी बाबू 3 गुनी है, तो आप एक तरफ लिखेंगे एक संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे दूसरी संख्या। कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या कै गुनी है 3 गुनी ना, तो दूसरी में 3 से गुणा कर दीजिए, बस हो गया आपका, जिसमें कहेगा उसी में कर दीजिए। देखिए हिंदी में कह रहा है एक संख्या
दूसरी संख्या के कै गुनी है, 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या आपकी यही है बाबू, तो इसमें 3 से गुणा कर लीजिए। दोहरी विधि में ऐसा है बाबू, जिसमें कहेगा उसी में कर दीजिए, ठीक है। देखिए यह प्लस इधर आएगा माइनस, आपका हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण एक ऊपर है तो एक को नीचे लाइए, देखिए लगा लेते हैं इसको। आपका दिया है कि x प्लस वाई बराबर कितना बाबू 64, समीकरण नंबर 1 दिया है। अब देखिए बाबू अगर हम जोड़ने करते हैं तो यह माइनस है यह प्लस है, कटेगा नहीं कटेगा, जोड़ने पर यह भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देंगे घटाने पर। देखिए क्या करना बाबू, घटाने पर। अब देखिए घटाना क्या होगा, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस 1x है ना, यहाँ क्या है माइनस 1x है ना, क्योंकि नीचे का चिन्ह देखना है ऊपर का नहीं, तो आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक। यहाँ माइनस 3y है ना, और यहाँ कितना है माइनस y है ना, बीच वाला चिन्ह देखिए, बीच वाला भूल जाइए, ठीक है। नीचे वाला देखिए माइनस y है, तो 3 में जोड़ दो कितना जाएगा -4, -4y बराबर, यहाँ देखिए 0 है और 0 में से कितना घटाना है -64 ना, तो -64 लीजिए, ठीक है। देखिए अब माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक। आपका आ गया, देखिए आपका आ गया 4y बराबर कितना आ गया है 64, कितना आ गया बाबू 64। y अपनी जगह पर रह जाएगा, तो 4 से हम इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 64/4। 4 से काटेंगे, 4 करने 4 बचा 2, 4 छक 24, यानी y बराबर कितना 16 आ गया, ठीक है। अब y का मान कहीं भी लिख लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 कहीं भी तुम देखिए, y का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 का मान देख लीजिए, आप क्या दिया था x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर कितना दिया होगा, x माइनस 3y बराबर कितना 0, सॉरी समीकरण 1 है ना, देखिए समीकरण आपका 1 यहाँ है, समीकरण आपका 1 यहाँ ऊपर दिया है, देखिए क्या दिया आपको x प्लस y बराबर 64 है ना। देखिए अब x का मान कितना है ये तो हमको पता नहीं है, निकालना है। y का मान कितना बाबू 16 है, तो आपका हो जाएगा x प्लस 16 बराबर 64, यह प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। देखिए यह प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 64 माइनस 16, ठीक है। अब 64 में से 16 घटा लीजिए, देखिए आपका हो जाएगा x बराबर 14 में से 6 जाएगा 8 6 14, 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी x का मान कितना आ गया 48, y का मान 16, यानी एक संख्या कितनी है, इसकी पहली संख्या कितनी है 48 है, दूसरी संख्या 16 है, ठीक है। आप चाहे हिंदी नीचे लिख लीजिए, पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, अब चलिए लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं पहली संख्या कितनी है बाबू इसमें, पहली संख्या देखिए आप नीचे लिख सकते हैं ऐसे, पहली संख्या आपकी पहली संख्या क्या थी बताइए, हमारे पास x थी ना, तो x का मान कितना आया है 48, तो लिख लीजिए 48। और दूसरी संख्या कितनी है बाबू हमारी, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या क्या थी हमारी y थी ना, y का मान कितना आया है 16, हो गया आपका आंसर, ठीक है, आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बाबू, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, ये क्वेश्चन है बाबू आपका 4। देखिए कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, ठीक, तो भिन्न का भिन्न 1 में बदल जाती है, यही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर आपका है 4। चलिए 4 देख लेते हैं, आपका 4 क्या है, कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें
तो भिन्न का मान 1 में बदल जाता है। ठीक है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो देखिए वो भिन्न का सवाल आ गया, और जब भी भिन्न का सवाल आए बाबू तो सबसे पहले क्या करना, माना भिन्न क्या है, x बटे वाई। ठीक, तुरंत लिख लेना। देखिए माना भिन्न, ठीक है, माना भिन्न क्या बाबू, x बटे वाई है। अब देखिए पहले इतना कर लेना हमेशा, इसके बाद लिख लेना पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। ठीक है, अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। अब क्या कह रहा देखते हैं फिर आगे, पहली शर्त के अनुसार। ठीक, कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। चलिए कर लेते हैं भाई। देखिए x बट्टे वाई है ना, कह रहा है अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में एक घटा दीजिए, घटा लेते हैं, तो इसका मान 1 में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, 1 में। ठीक है, इसका मान 1 में बदल जाता है। चलिए लगा लेते हैं। देखिए इसके नीचे भी एक छिपा रहता है ना, इससे इसमें, इससे इसमें। ठीक, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 1 से इसमें पूरा करेंगे तो पूरा ये हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस 1, यह प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस कितना हो जाएगा, y बराबर माइनस 1 है ना वो, यह प्लस उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस 2, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, आपका पहले दूसरी शर्त ले लेते हैं। फिर दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है, शर्त के अनुसार। ठीक, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है आपको, देखिए कह रहा है दूसरी शर्त में यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। किसमें करा, खाली हर में। देखिए x बटा वाई आपका भिन्न है। ठीक है, कह रहा है हर में एक जोड़ दें, कितना वो 1, तो इसका देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो इसका जो मान है 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए बाबू 1/2 आ गया आपका ना, तो हम फिर गुणा कर लेते हैं। 2 से x में करेंगे क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1 से इसमें करेंगे पूरे में तो आपका हो जाएगा क्या, y प्लस 1 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करते हैं, पहले पक्षांतर कर लेते हैं, यह प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी इधर पहले से ही है 2x माइनस कितना हो जाएगा y, यह प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब प्लस कितना है 1, तो 1 हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2 होगा। ठीक है, समीकरण 1 को इसके नीचे लेकर आइए। समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए उठा के लाए इसको, x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण 1 है। ठीक है बाबू, ये है ना। अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं बाबू, देखो इनको। अब देखिए अगर हम जोड़ने पर कर दे रहे हैं तो जोड़ने पर देखिए कटेगा नहीं कटेगा, जोड़ने पर चिन्ह तो चेंज नहीं होगा, चिन्ह नहीं चेंज होगा। अब देखिए यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, तो माइनस जुड़ जाएगा। अगर यहाँ लिख दें घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखिए घटाने पर, ठीक है, चलिए देखिए घटाने पर माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस यहाँ ना तो प्लस का उल्टा माइनस। अब देखिए यहाँ -1y है और यहाँ क्या है, प्लस है, नीचे वाला चिन्ह देखिए बीच वाला भूल जाए। ठीक है, अब देखिए -1y में से +1y क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 2x में से 1x जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा x बराबर, यहाँ +1 है ना तो यहाँ भी तो +1 है, ये भले, लेकिन नीचे वाला चिन्ह देखना। ठीक है, +2 है ना तो 2 में जो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, x का मान आ गया। अब x का मान रख लीजिए, x का मान, ठीक है, वो समीकरण आप 1 2 कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखना। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करना बाबू, रखने पर, रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है बताइए हमको, देखिए यहाँ दिया है आपका, यहाँ है ना, देखिए x माइनस वाई बराबर -2, यानी 2 है ना, x का मान कितना आ गया 3 माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, यह प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -y बराबर -2, यह प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3। अब देखिए -y बराबर -2 -3,
कितना हो जाएगा -5 और 2 में 3 जोड़ देंगे 5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया और x बराबर कितना आ गया है 3 आ गया ना। अब देखिए भिन्न क्या है वो भिन्न, अब देखिए आपका भिन्न क्या था, यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भिन्न आपका क्या आया था बताइए, भिन्न आपने क्या माना था x बटे y, ये तो माना था आपने भिन्न। अब देखिए जब x बटे y माने थे बाबू तो x का मान कितना आ गया था, ये x का मान कितना आया था 3, तो 3 रख लीजिए बटे y का मान कितना है 5, तो 5 रख लीजिए, आपका हो गया आंसर, ठीक है। हो गया आपका, नहीं दिख रहा देखिए, सभी को समझ आ रहा हूँ। देखिए कोई दिक्कत नहीं, भिन्न का सवाल बहुत इजी होता है, खाली इसमें क्या करना था पहले शुरू में देखिए क्या करना है, माना भिन्न x बटे y है, अब उसके बाद क्या करा पहले साथ लगा लीजिए, ठीक। उसके बाद कह रहा अंश में एक तो अंश में, हर में कह रहा तो हर में, ठीक। अंश में कह रहा तो अंश में, हर में कह रहा तो हर में, ठीक है। देखिए सबको दिख रहा ना ये वाला, दिख रहा ना बाबू, ठीक। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 5, क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कर रहा है, देख लेते थे इसको भी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है वो, कह रहा है यदि किसी भिन्न, देखिए भिन्न का नाम आ गया ना, तो आप भिन्न का जब नाम आ जाएगा तो तुरंत इतना कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भिन्न का नाम है तो माना, आप तुरंत इतना कर लीजिए, माना भिन्न आपका क्या है बाबू x अपान y, इतना आप तुरंत कर लीजिए, ठीक। माना भिन्न, और इसके बाद आप तुरंत इतना लिख लीजिए, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, इतना आप कर लीजिए तुरंत। अब क्या कह रहा है सवाल पढ़े को लिखते जाएंगे। देखिए कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाती है, ठीक है। चलिए कह रहा है इसके अंश में कितना जोड़ना है आपको 6 जोड़ना है, तो पहले देख लेते हैं अंश क्या, देखिए हमारा x बटे y, ठीक है, x अपान y, ठीक है। कह रहा है इसके अंश में 6 जोड़िए, अंश क्या होता है बाबू ऊपर वाला होता है ना, हर में कुछ कह रहा है, हर में कुछ नहीं कह रहा है, तो हर में कुछ ना कीजिए, ठीक है। इसके हर में अंश में कितना जोड़ना है 6 जोड़ दीजिए, तो इसका मान 1/2 हो जाता है, ठीक है। इसके अंश में 6 जोड़ते ही इसका मान कितना हो जाता है 1/2 के बराबर हो जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे इसका तीन गुणा कर लेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, ठीक है बाबू। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा करना है तो 2x प्लस 2 छक 12 बराबर 1 से y करेंगे तो y हो जाएगा, यह प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस y बराबर यह प्लस उधर जाएगा तो -12, समीकरण नंबर 1 होगा, ठीक है आपका। चलिए फिर इसके बाद दूसरी शर्त लिख लेना बिना कहा, देखिए आपका दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक आपका हो गया। चलिए अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि उसके हर, ठीक है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, इस बार कह रहा है उसके हर में। अब चलिए बाबू सबसे पहले हम भिन्न लिख लेते हैं, x बटे y, कह रहा है यदि इसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, अब की बार अंश की बात नहीं कर रहा, हर, ठीक है। देखिए हर में कितना जोड़ना है 7 जोड़ना है, तो इसका मान 1/3 जाता है, ठीक है। अब जब 1/3 जाता है बाबू, तब देखिए क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, इससे इसमें, इससे इसमें, 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर 1 से y प्लस 7 में गुणा करेंगे ना, तो आपका हो जाएगा y प्लस 7। अब देखिए यहाँ प्लस है ना, तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x माइनस y बराबर कितना 7, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 1 है यहाँ, ठीक है। चलिए 1 और 2 ऊपर उठा लेते हैं, देखिए चलिए आप चाहते हैं हिंदी लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, और चाहे तो ऐसे ही लगा दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ 2 है आपका ना, देखिए यहाँ जगह कम है, हम ऊपर जाते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। देखिए आपका दे दिया कितना 3x माइनस y बराबर 7 आ गया है, समीकरण नंबर 2 है ना। समीकरण 1 को इसके नीचे लाएंगे, समीकरण 1 कहाँ है, देखिए यहाँ है, उठा के लाते हैं, इसको देखते हैं 2x, ठीक है, माइनस
y बराबर कितना बाबू -12 है ना, चलिए -12। अब देखिए आपका समीकरण 1 है, ठीक है, इसको भी थोड़ा बड़ा लेते हैं। देखिए समीकरण 2 है, ठीक। अब देखिए दोनों में कुछ ना कुछ तो है जो कटेगा। अगर हम इसको घटाने कर देंगे तो कट जाएगा, और जोड़ने पड़ेंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो इससे हम क्या करेंगे, घटाने पर। क्या करें बाबू, घटाने पर माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। अब देखिए बाबू 3x में से 2x घटा लेंगे ना, क्योंकि यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है ना, तो 3x में से 2x जाके कितना बचेगा, x। आपको क्या बचेगा, x, ठीक है। माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आपका देखिए बराबर यहाँ प्लस कितना है, 7 है ना, यहाँ कितना है, प्लस 12 है, वहां भूल जाइए, नीचे का चिन्ह देखिए आप, तो 12 7 19, यानी x का मान कितना आ गया, 19 आ गया। अब x का मान कहीं भी रख सकते हैं आप, x का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, चाहे 2 में रख लीजिए चाहे 1 में, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू आपका, देखिए यहाँ दिया है 2, यानी 2x माइनस वाई बराबर -12 दिया है, 2x माइनस वाई बराबर -12 है ना। x का मान आ गया है, x का मान कितना आया है, रख लेते हैं 2, बीच में कौन सा चिन्ह छिपा रहता है, गुणा, क्या छिपा रहता है बाबू, गुणा, तो आपका हो जाएगा 19 माइनस वाई बराबर -12, 19 दूना 38, कितना था बाबू, 38 माइनस वाई बराबर -12, यह प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस वाई बराबर -12 -38, ठीक है। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो जुट जाएगा, जब चिन्ह समान होगा तो जुटेगा, ठीक है। अगर माइनस है तो ले लिया जाता है, प्लस तो हमेशा रहता है। ये देखिए आपका हो जाएगा माइनस वाई बराबर -38 12 50, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना आ गया बाबू 50, ठीक है। अब देखिए आपका भिन्न क्या आ गया है, लिख लेते हैं। चलिए आपका भिन्न क्या दिया था बाबू, भिन्न आपका दिया था भिन्न, ठीक है, भिन्न आपका दिया था x बटे y, ये तो आपका भिन्न दिया है, देखिए भिन्न का मान x बटे y। अब x का मान कितना है बाबू 19 आ गया ना, और y का मान कितना आ गया 50, तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए x का मान रख लेंगे 19 बटे कितना आपका आ गया 50, यानी आपका भिन्न का मान कितना आ गया 19 बटे 50, ठीक है, आपका हो गया, ठीक। समझा गया सबको।